स्वागत है आप सभी का हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम खुशनसीबी के रंग मिशन हैप्पीनेस के संग में। और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे फेक एडवर्टीजमेंट वालों के बारे में। आप लोगों ने भी देखा होगा ना कि कुछ लोग ऐसे ऐसे एडवर्टीजमेंट करते हैं कि हम उनकी बातों में आ जाते हैं, फिर फाइनली हम उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। वो अलग बात है कि उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बाद हम लोगों के साथ हमें वो सूट नहीं करता, कभी स्किन पे रैशेज आ जाते हैं, बाल खराब हो जाते हैं या हमारी सेहत बिगड़ जाती है। तो आखिर इन फेक एडवर्टीजमेंट वालों का होता क्या है? क्या ये तरीका सही है? और फेक एडवर्टीजमेंट करने वालों के साथ ईश्वर क्या करता है? आइए इस सारी बातें जाने के हमारे साथ मौजूद है मिशन हैप्पीनेस के सदस्य सर। जय माता दी। प्रभु सबको सद्बुद्धि दे, प्रभु सबको सद्मार्ग पे चलाए। सर, आज मैं ये बात आपसे पूछना चाहूंगी, समझना चाहूंगी कि ऐसे ऐसे ऐड मैंने देखा है कि आप इस क्रीम को लगाइए रातों रात गोरे हो जाएंगे, इस चूरन को खा लीजिए आपका वजन चुटकियों में घटने लगेगा, आपकी हाइट बढ़ जाएगी। तो सर, इस तरह के जो लोगों को मतलब उल्लू बनाया जाता है, बड़े बड़े फेस भी इसमें शामिल होते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े फेस इसमें शामिल होते हैं जिनके नाम पर प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं और अपना उल्लू सीधा किया जाता है। तो सर, ऐसे लोगों का भविष्य क्या होता है? सबसे हैरानी की बात भी है, बहुत ही अम्यूजिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है कि एक लीडिंग टीवी चैनल की एंकर ऐसा क्वेश्चन कर रही हैं, क्योंकि आपको तो दुनिया का सब पता है और आप उस कमर्शियल वर्ल्ड का हिस्सा हैं जिसमें आप सारे इन्स एंड आउट्स जानती हैं। तो आपने ये सब्जेक्ट जो सामने रखा, तो आपकी आत्मा ने कहीं आपको पिंच किया होगा, कहीं तकलीफ हुई होगी इनसाइड, तभी आपको ये लगा कि दुनिया को अंधेरे से रोशनी में लाया जाए, बहुत से लोगों का नुकसान होने से बचाया जाए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा यज्ञ है। आपने कहा कि आपके पापा की प्रमोशन हुई, वो बहुत अच्छे ऑनेस्ट हैं और बहुत ही अच्छे, बहुत ही सिंपल सोल हैं। तो वो हमें लग रहा है कि ये अच्छे क्वेश्चंस का आना अच्छे माता पिता के संस्कारों का ही परिणाम होता है। तो जहाँ तक ये क्वेश्चन आया कि थोड़े समय की ज़िंदगी को अपने स्वार्थ के लिए इतना कमज़ोर अपनी आत्मा को कर लेना, लालच में आ जाना, ग्रीड में आ जाना, अल्टीमेटली इट इज़ अ लूजर्स बार्गेन। लोग अपने आप को जो बहुत क्लेवर समझते हैं, बहुत स्मार्ट समझते हैं, अल्टीमेटली वो लूज़ कर जाते हैं। तो चाहे वो फेशियल क्रीम हो गोरा रंग करने की, वो भी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बैन लगा दिया है कि आप गोरा चिट्टा करने की ये शब्द यूज़ नहीं करेंगे। तो केमिकल यूज़ कर लिए, चाहे वो पेट के हाजमे के लिए है, चाहे बाकी प्रोडक्ट्स। तो टेलीविज़न में इतने इतने पैसे खर्च करके जो इतना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आता है, वो उसको देता कौन है? कंपनी को थोड़ी देती है। वो देने वाले होते हैं कस्टमर भोले भाले, और वो इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लीस, FLEEC, फ्लीस करना, किसी को फंसाना। तो ये बहुत अल्प समय का बिजनेस है। बहुत लंबे समय की इस दुनिया में भी बदनामी होती है, या बदनामी ना भी हो, सुख तो मिलता नहीं है, शांति तो मिलती नहीं। लेकिन जब परमात्मा की दरबार में एंट्री हो, बोले धोखा किया था, 420 की थी, हैं, ये नहीं बचता कोई। फिर बात आपने बहुत सही की है सर। अब आगे भी हम इसको और समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित फेक एडवर्टीजमेंट से जुड़ी हुई एक कहानी हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आखिर ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती है ना, इसका हमारे समाज पे क्या असर पड़ता है। आइए सुनते हैं ये कहानी। आज कहानी है वी क्लीन कंपनी में काम करने वाले राजू भंडारी की। राजू इस कंपनी में सेल एंड क्वालिटी हेड के पद पर नियुक्त था। पिता अपने छोटे व्यवसाय से मेहनत करके राजू को इतनी पढ़ाई कराकर इस काबिल बनाया कि आज वो बड़ी सैलरी पर खूब मजे की जिंदगी जी रहा है। पिता हालांकि इस दुनिया में नहीं है। राजू के साथ उसकी माँ, उसकी 2 बेटियां और पत्नी मुंबई के एक अच्छे इलाके में रहते हैं। राजू के पिता लखनऊ के रहने वाले थे। एक दिन राजू अपने पिता की मेहनत और उनकी यादों को याद करके दुखी होता है और अपनी माँ से इस बात का जिक्र करते हुए कहता है, पापा हमेशा केवल मेहनत करते रह गए और मुझे इस काबिल बना दिया, और आज जब मैं उन्हें दुनिया की सारी खुशी दे सकता हूँ तो वो हमारे बीच में नहीं है। माँ, काम की वजह से देखो मैं संस्कार भी पूरे नहीं कर पाया था। बेटा,
तुझे नेक बनाने के लिए ही तो तुम्हारे पिता का जन्म हुआ था। और शायद देखो, कहीं ना कहीं वो आज तुम्हें देख रहे हैं और तुम्हारी तरक्की देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। इन्हीं बातचीत के बीच राजू अपनी माँ को शुभ रात्रि कहते हुए अपनी बेटियों के साथ टीवी देखने लगता है। बेटियाँ पापा को अपनी पढ़ाई के बारे में बता रही हैं। बड़ी बेटी राधिका 18 साल की है और छोटी बेटी का नाम सोनम है जो 14 साल की है। तभी अचानक सोनम कहती है, पापा देखो, आप दीदी को ना धूप से बचने वाली महंगी क्रीम लाकर देते हो। मुझे नहीं पता, मुझे भी चाहिए आपकी कंपनी वाली वी क्लीन की महंगी वाली क्रीम। अब कहाँ से लाके दोगे मुझे नहीं पता, बस मुझे चाहिए। तभी राजू ऑफिस की उस मीटिंग को याद करते हुए पुरानी यादों में खो जाता है। उस मीटिंग में राजू के एक एम्प्लॉय ने बताया, अगर इस क्रीम में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट डालें तो हमारा प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, लेकिन कंपनी को केवल 22% का मुनाफा होगा, और अगर हम इसमें खुशबू और केमिकल मिलाते हैं तो 58% का मुनाफा होगा। उसी वक्त दूसरी एम्प्लॉय बोलती है, लेकिन सर फिर प्रोडक्ट सरकारी मानकों में पास नहीं हो सकेगा, हमें कम मुनाफे पर ही जाना चाहिए। तभी राजू दोनों को टोकते हुए बोलता है, नहीं, केमिकल मिलाओ, कंपनी को मुनाफा देंगे तभी तो हमारी सैलरी अच्छी होगी। सरकारी मानकों को और मापदंडों को मैं देख लूँगा। जाओ, पैसा फेंको तो इंडिया में सब कुछ हो जाता है, समझे? फिर वो एम्प्लॉई जवाब देती है, लेकिन सर इससे तो चेहरे पर असर होगा ना, चेहरे पर बीमारियां हो सकती हैं। राजू जवाब देता है, अबे तो तुम्हारी कौन सी बहन को लगाना है, तुम क्यों परेशान हो रही हो, अपना काम करो। राजू अपने उसी बात को याद कर रहा होता है। तभी उसकी बेटी सोनम फिर टोकती है, देखो पापा, कल ना वो क्रीम ले आना प्लीज। राजू अपनी कंपनी वाली फेस क्रीम लेने के लिए मना करता है और कहता है, अरे छोड़ो ना बेटा, मैं तुम्हें अच्छी कंपनी वाली क्रीम ला के दूंगा, उससे भी अच्छी कंपनी वाली क्रीम, समझी? उसी वक्त राजू की बीवी चांदनी भी राजू को टोकती है, अरे आपसे भी ना हद है, जब बच्चा जिद कर रहा है तो ला दो ना, क्यों पैसे फूकोगे बेफालतू में दूसरी कंपनी की क्रीम लाने में? जब तुम्हारी कंपनी में फ्री में वो क्रीम मिल रही है तो लाके क्यों नहीं देती हो बच्ची को? हे, जब तुम्हें कुछ मालूम नहीं होता तो बीच में क्यों बोल देती हो, समझी? अभी सर हमने कहानी सुनाई है, हालांकि भी थोड़ी देर बाद में भी हम इसको दर्शकों को पूरा दिखाएंगे, पूरा सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या फेक एडवर्टीजमेंट करके ही पैसा कमाया जा सकता है? हंसी आती है, हमें हंसी आती है, इसको कहते हैं लाफिंग स्टॉक। तो झूठे तरीके से पैसा कमा भी लिया, कहते हैं ना काट की हांडी कितनी बार चढ़ती है। अब हम लोगों की बिजनेस में है, अब ये प्रोडक्ट्स हैं, हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन हम प्रमोट वैसे ही करेंगे जेन्युइन तरीके से, डर के। सबसे बड़ा डर है परमेश्वर का डर। जब लिखा है ना, इन द नेम ऑफ लविंग गॉड रिफर शैम्पू एंड कंडीशनर, अब इसमें फिर बताया भृंगराज है, ब्राह्मी है, जटामानसी है, रसावंती है, हिना है, यस्ती मधु है। अब जिन पेशेंट्स के, जिन लोगों के हेयर फॉल की प्रॉब्लम है या प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर हो रहा है, समय से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ हम धोखाधड़ी करें? हम थोड़ी सी सेल के लिए, थोड़े से पैसे के लिए, चलिए अगर मान लिया पैसा आ भी गया, वो पैसा टेकेगा कैसे? इंग्लिश में कहावत है, इल गॉट इज इल स्पेंट। गलत तरीके से पैसा कमाने से वो गलत तरीके से खर्च होना ही है। इसको ईश्वर का नियम है, सृष्टि चल रहा है, ऐसे नहीं है नेहा जी। सृष्टि के नियमों को तोड़ के ज़्यादा चतुर सियाने बन जाना कहीं का सौदा नहीं है। अब देखिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनको चैन की नींद नहीं आती, टेंशन, कंपनियों में टारगेट पूरे करने के टेंशन, पता नहीं कितनी टेंशन में फिर वो वाइन और वो डिनर और वो सिगरेट और वो बाकी सारे माइंड रिलैक्सेशन के सोर्सेस। क्यों भैया, क्यों? जो इतना हम ईमानदारी से कमा सकते हैं, ऑनेस्टी इज नॉट द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन सर मैंने तो लोगों को ये कहते हुए सुना है कि ईमानदारी से जो कमाई हुई कमाई होती है उससे हम जी तो सकते हैं, लेकिन अपने ऐशो आराम पूरा नहीं कर सकते। गलत है, गलत है। क्योंकि जो ईश्वर है, ईश्वर का दूसरा नाम एक्चुअली ईश्वर निकला कहाँ से? ऐश्वर्य से। ईश्वर जो है ऐश्वर्य से जुड़ा हुआ है। कोई मतलब ईश्वर खाली पूजा पाठ थोड़ी है, प्रॉस्पेरिटी भी ईश्वर है। अब अमेरिका में देख लीजिए, यूरोप में देख लीजिए, इंडिया में देख लीजिए, टाटा का और कई कंपनियों का नाम आता है, बहुत ईमानदार लोग हैं। टाटा के साथ कभी बेईमानी करते हुए नहीं सुना किसी ने।
और ऐसी बहुत सी ब्रांड्स हैं जो ऐसे हाउसेज हैं वो बेईमानी नहीं करते। क्या टाटा ने राइज नहीं किया? कितना राइज कर लिया। और दूसरी वर्ल्ड की कंपनीज हैं वो एथिकल हैं। जो एथिकली चलता है, जो मॉरली चलता है, वो खूब ऐश भी करता है। हाँ, अब ये कहें कि हम हवाई जहाज़ ले लें, अरे भाई आपको अगर कार मिली है, मर्सिडीज़ मिल गई, BMW मिल गई, इससे तसल्ली नहीं है हवाई जहाज़, तो तसल्ली जिसको नहीं है उसको तो हवाई जहाज़ से भी तसल्ली नहीं होगी। लेकिन हाँ, अच्छी कोठी, कार, पैसा, सुख, शांति, प्लेंटी, यू कैन हैव एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ। ईश्वर के नियमों को फॉलो करने वाला कभी गरीब नहीं रह सकता, उसकी मनोकामनाएं सारी पूर्ण होती हैं। बहुत सुंदर आपने बात कही है सर अभी कि ईश्वर के नियमों पर चलने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं हो सकता। चलिए अभी जो हम मेरी स्टोरी दिखा रहे थे उसको हम पूरा करते हैं और देखते हैं कि आखिर इस स्टोरी का एंड कैसे होता है। कुछ दिनों बाद राजू की बेटी के चेहरे पर सफेद रोग की शिकायत शुरू हो जाती है। राजू अपनी बेटी को लेकर जगह जगह डॉक्टर्स के पास धक्के खाता है, लेकिन उसकी वो परेशानी दूर नहीं होती। डॉक्टर राजू से कहता है, ओह राजू, ये तो स्किन का रोग है, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ये तो और फैलेगा। अच्छा, जो भी केमिकल की चीज़ें इस्तेमाल कर रही है आपकी बेटी, उसे तुरंत बंद करा दो राजू। सबसे पहले तो ये करो, इसका कोई भी वैसा इलाज नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी भी अगर हम करते हैं तो ये पूरी तरीके से सही नहीं होगा। अब तो बेटी को केमिकल की चीज़ों से इस्तेमाल से रोको, इसके अलावा इसका कोई भी इलाज नहीं है। थोड़े बहुत तो धब्बे तब भी रहेंगे राजू। राजू डॉक्टर की बात सुनकर दुखी हो जाता है और सोचता है अब क्या होगा, क्योंकि अभी तो बेटी बहुत छोटी है, शादी भी नहीं हुई, उसकी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। राजू पूरी बात अपनी पत्नी को बताता है और दोनों क्रीम बनाने वाली कंपनी को खूब बुरा भला कहते हैं। तभी राजू की पत्नी कहती है, देखना, कंपनी के मालिक के बेटी के साथ बहुत बुरा होगा और उसे इस दुनिया में कभी खुशी नसीब ही नहीं होगी। पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है, पता नहीं ये कभी ठीक भी हो पाएगी या नहीं। हे भगवान, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। उसी वक्त राजू की माँ पीछे से कहती है, ऐसा नहीं कहते चांदनी, किसी ने ऐसा ही कहकर मेरी पोती का जीवन खराब कर दिया। क्यों राजू, सही कह रही हूं ना मैं? क्योंकि तूने भी तो कुछ बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट के झांसे दिखाकर अपने केमिकल वाला प्रोडक्ट बेचा है ना। तूने भी तो किसी की बद्दुआ ली ही होगी ना। राजू, एक बात बता, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट जब घर में तू इस्तेमाल ही नहीं करने देता, मैं तब नहीं समझ पाती थी कि तू ऐसा क्यों करता है। लेकिन देख, दूसरी कंपनी वाला भी तो तेरी तरह व्यापारी निकला ना। कैसे भूल गया तू बेटा कि तेरे परिवार के साथ भी वही हुआ है जो तुम दूसरों के बच्चों के लिए बो रहे हो। देख बेटा, तुम पैसों से सब खरीद सकते हो, लेकिन भगवान के हिसाब को नहीं खरीद सकते। जो समाज को तुम दोगे ना, समाज तुम्हें वैसा लौटाएगा। ये तू कैसे भूल गया बेटा कि जो भी कुछ तू बेच रहा है, कोई क्रीम, कोई फेस पाउडर, कुछ भी, जब उसका इस्तेमाल तुम खुद नहीं कर सकते, वो अगर तुम्हें नुकसान करेगी, तो झूठे वादों के साथ उस सहारे से तुम दूसरों को कैसे बेच सकते हो। बेटा, तुझे याद है एक बात मैं तुझसे हमेशा कहती थी कि तेरे पापा होते तो बहुत खुश होते तेरी तरक्की देखकर, लेकिन आज मैं कहूँगी कि अगर वो होते ना तो बहुत रोते, क्योंकि मिलावट और बेईमानी उन्होंने तुम्हें नहीं सिखाई। ये झूठे प्रचार, झूठे एडवर्टीजमेंट से तुझे तेरी ऐसी तरक्की मुबारक हो बेटा। तेरे पापा ने तो अच्छा किया था, बस अब सोच कि तूने क्या किया जो आज तेरे परिवार पर ये समस्या आई है। सोच। तो सुना आपने इस कहानी का सार। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, और आजकल ये बहुत आम हो गया है। बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े झांसे देकर इतने सारे केमिकल के साथ एक प्रोडक्ट तैयार करती हैं। जब वो क्रीम, जब वो पाउडर चेहरे पर इस्तेमाल किया जाता है तो कुछ जगहों पर देखा गया है कि उसका साइड इफ़ेक्ट हमें हुआ है। हमें बचना होगा ऐसे लोगों से, और साथ ही साथ उन लोगों से हम ये अपील करते हैं कि प्लीज़ वो मिलावट वाली चीज़ें देना बंद कर दें, फेक एडवर्टीजमेंट के झांसे लोगों को देना बंद कर दें, क्योंकि शायद वो ये बात भूल गए हैं कि जिस प्रोडक्ट को इस्तेमाल आपका परिवार खुद नहीं कर सकता, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरे लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। हमने कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों को देखा है
जिसमें बड़े बड़े फिल्मी सितारे, क्रिकेटर्स आते हैं और उन कंपनियों का एडवर्टीजमेंट करते हैं। क्या आप लोग नहीं जानते कि वो खुद उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन फिर भी चंद मुनाफे के चक्कर में, चंद पैसों के चक्कर में वो उन कंपनियों का ऐड करते हैं। तो ये हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो बड़े बड़े सपने दिखाकर हमें झांसे में देती हैं, क्या वो सही है? इसका फैसला हमें और आपको मिलकर करना है। प्रोडक्ट को बेचना बंद कर दें। तो अभी आप लोगों ने जो स्टोरी देखी है, मुझे लगता है सर कि लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और ये आपको अपनी आंख नाक खुले रखने की बहुत ज़रूरत है। सर यहाँ पर मैं ये बात भी और जानना चाहूँगी कि फेक एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो प्रोडक्ट आ जाता है, फिर हमें जो उससे नुकसान होता है, तो जो लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं उसका, या जो कंपनियां होती हैं, उनके साथ ईश्वर क्या करता है? लॉ ऑफ कर्मा, कर्मा का सिद्धांत वो तो ऑटोमेटिक है ना। कुछ नहीं कहते, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कानून के हाथ लंबे होते हैं तो सोचिए उस पुलिस के हाथ कितने लंबे होंगे, तो परमेश्वर की पुलिस। तो लॉ ऑफ कर्मा ने तो आना है। एक गाय का बछड़ा, चाणक्य ने कहा था, एक गाय का बछड़ा 100 गायों में, सैकड़ों गायों में अपनी माँ को पहचान लेता है। ऐसे ही कर्म हमारा पीछा करते हैं कई जन्मों तक। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, क्रियामान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। ऐसे नहीं प्रारब्ध खराब हो जाएगा, किस्मत खराब हो जाएगी, वहाँ तो अन्याय है ही नहीं ना भगवान के घर में देर है ना अंधेर है। अब हमारी कैलकुलेशन ना हो, हमें उसके नॉलेज ना हो, तो एक हमारा दुर्भाग्य है। अदरवाइज ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर जिसने किसी को चीट किया है, उसको चीटिंग उसके साथ होगी, और वो विद डिविडेंड होगी, विद ब्याज होगी, विद इंटरेस्ट होगी। इसलिए भैया डर लगना चाहिए। परमात्मा से डरें। जो परमात्मा से डरते हैं वो कभी गिरते ही नहीं है, फंसते ही कभी नहीं है। भगवान बचा के ले जाता है 100%। मुझे वो बात याद आ रही है सर, आपको भी याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि सर आप भी एडवर्टीजमेंट कीजिए, तो आपने बोला था कि नेहा जी हमें एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसके स्टार्टिंग में ही सबसे ऊपर लिखा होता है ईश्वर का नाम उसके ऊपर। यानी कि जहाँ पर ईश्वर का नाम होता है वहाँ पे एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं होती। और जब कोई प्रोडक्ट अच्छी नीयत से, सच्ची लगन से और ईमानदारी के साथ लोगों के लिए, लोगों को दिया जाता है, तो उसका असर लोगों को दिखता है। तो मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहूँगी दर्शकों, लेकिन मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक बार आप इन प्रोडक्ट को भी इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको दूसरे प्रोडक्ट में और इनमें असर दिखेगा। लंबे बाल शैम्पू को लेकर आज जो सर ने बात की है, अगर आपको लगता है आपके बाल झड़ते हैं, बाल आपके घने नहीं हैं, या बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, डैंड्रफ और बालों में वॉल्यूम नहीं है, चमकदार नहीं है, तो आप इस शैम्पू को एक बार ट्राई करके देखिएगा। मुझे लगता है 1.5 महीने में आपको क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। बड़ी बातें हम नहीं करना जानते, हम क्वालिटी के ऊपर ईश्वर का नाम को लेकर जो प्रोडक्ट आप लोगों को दिए जाते हैं ना, उसमें वाकई में श्रद्धा है, उसमें वाकई में ही ईश्वर का आशीर्वाद है। चलिए आप इसको ट्राई कर सकते हैं। नंबर आपके सामने पूरी जानकारी के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।